जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। ये वीडियो जेएनयू के उन छात्रों के लिए जो अभी दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है और वहां पे मांडवी हिडवा का पोस्टर लेके चल रहे हैं। तो चलो पहले तुमसे पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को लेफ्टिस्ट बोलते हैं जो मुझे जानते नहीं है। सवाल लेफ्ट या राइट बनने का नहीं है, सवाल एक सच्चे देशभक्त बनने का है। मांडवी हिडवा कौन है? मांडवी हिडवा जानते हैं आप? 1981 में जन्मा, सुकमा में, जो अब छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में था। 10वीं तक पढ़ाई की। 1990 में नक्सली संगठन को ज्वाइन किया। 2000 में हथियार फैक्ट्री से जुड़ा। 2007 में उप्पल मेटा के हिडमा के नेतृत्व में हमला हुआ। 24 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। 24 जवान, मेरे देश के 24 जवान का पहला मर्डर मांडवी हिडमा। अच्छे से सुनना पहले, ठीक है? ये 2007, 2008 और 9 में हिडमा बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना। एनआईए ने इसके ऊपर 1 करोड़ की इनाम घोषित की। हिडमा 26 बड़े हमलों का उत्तरदायी था, जिम्मेदार था। 15 मार्च 2007 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 55 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। लाशों को देख नहीं सकते थे तुम लोग, जो लाशों की हालत थी। आज हिडमा मरा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनो, जल जंगल जमीन से मुझे भी प्यार है प्यार मुझे। आदिवासियों से भी प्यार है, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, बंगाल से आता हूं। लेकिन पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के लिए मैं जान छिड़कता हूं। उनकी क्या गलती थी? सरकार से लड़ाई थी ना तुम्हारी। अटैक सीआरपीएफ के ऊपर क्यों? सीने में दम नहीं था नेताओं से लड़ने का, जो चोरी छुप के लैंडमाइन लगा के सीआरपीएफ के जवानों को तुमने कत्ल किया। आमने सामने मारते, साले अंदर तक बढ़ा देते तुम्हें। 6 अप्रैल 2010 दांतेवाड़ा 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। 76। हाथ, उंगली, पैर, मांस के लोथड़े उड़ गए थे। और तुम साले जीन्स और कुर्ते पहन के तुम आते हो और प्रोटेस्ट करते हो। तुम्हें हिडमा चाहिए, और मेरे देश का वो सिपाही कहां? अगर इनकी लड़काई पॉलिटिकल सिस्टम से थी तो ये सीआरपीएफ के ऊपर क्यों आत्मघाती हमला करते थे? लैंडमाइन से के मारते थे, घेर के मारते थे जंगल में। सीआरपीएफ ने इनकी भैंस बांध ली थी क्या? सीआरपीएफ ने इनका जमीन छीन लिया? सीआरपीएफ ने इनकी जमीन, जल जंगल जमीन छीना है क्या? तुम्हारी लड़ाई पॉलिटिकल सिस्टम से थी। तुम लड़ते, गृह मंत्री से लड़ते, प्रधानमंत्री से लड़ते, सीएम से लड़ते। दम नहीं था तुम लोगों में। पैसे लेते थे, पैसे लेते थे तुम लोग, लेते थे। क्योंकि तुम्हें मालूम है सीआरपीएफ में कौन जाता है? मध्यम वर्ग परिवार के लोग, जिनका एक बच्चा चला जाए सीआरपीएफ तो घर खड़ा हो जाता है। क्या मिला उन्हें? छुट्टी नहीं मिलती। अब तो उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। निर्दयी सरकार ने उनकी पेंशन तक छीन ली। और तुम्हें हिडमा चाहिए, तुम्हें हिडमा चाहिए। 2018 माओवादियों ने अटैक किया। सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन, 9 जवान मारे गए। 2006, 7, 10, 11, 12, 13, अब 2021 400 नक्सलियों ने घात लगा के बीजापुर में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हमारे, और 20 से ज्यादा घायल हुए। किसी का पैर उड़ गया, सीना फट गया, छाती फट गया। उन माओं का क्या? उनकी पत्नियों का क्या? और तुम हिजड़ो दिल्ली में प्रदर्शन करते हो। तुम दिल्ली में प्रदर्शन करते हो। लव हिडमा बास्टर्ड्स घर में घुस के मारेंगे तुम लोगों को। जो ये प्रोटेस्ट करते हो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के। तुम्हें मालूम है हमारे देश का फौजी क्या करता है हमारे लिए? एक लड़का चला जाता है, एक भाई चला जाता है, एक पति चला जाता है, कमाने वाला चला जाता है, मां बाप बहनें सब घर सूना पड़ जाता है। उनके घर पे छत नहीं होते। सीआरपीएफ मां के हमारे लिए जान देते हैं। तुम्हें हिडमा चाहिए, तुम्हें हिडमा चाहिए। हिडमा इलेक्शन लड़ता, बनता, करता अपने क्षेत्र के लिए। मारा उसने सुरक्षा बलों को, प्रॉपर मारा उसे, सही मारा उसे। मैं होता तो मैं भी मारता। मेरी बात सुनो, लड़ाई अगर नेता से तो नेता से लड़ो। सीआरपीएफ से क्या लड़ना? वो तुम्हारे दुश्मन है। हमारे देश के सुरक्षा बल तुम्हारे दुश्मन है क्या? जो सुरक्षा बल के विरुद्ध होगा उसके विरुद्ध हम लोग हैं। ये देश पहले है। हिंदू मुस्लिम सब गए तेल लेने। पहले देश, पहले देश। ड्रामे करते हो तुम लोग। जाओ उनके घर में जिनके बच्चों ने अपने मां बाप की उंगली तक नहीं देखा, लाश के चीथड़े उड़ गए, वहां जाके बैनर दिखाना, सर से पांव तक छील देंगे तुम्हें।
छील देंगे। क्या चाहते हो तुम लोग? हमारे देश के मरने मिटने वाले जो सपूत है उनका खात्मा चाहते हो तुम लोग? नहीं होगा। सही मारे गए ये नक्सली। इन्होंने पॉलिटिशियंस नहीं मारे, इन्होंने केवल और केवल हमारे देश के सुरक्षा बलों को कायर बुज़दिलों की तरह घेर के मारा है। सही जवाब, पाप का अंत होना चाहिए। मैं मानता हूं जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, उन्हें छीनने का अधिकार नहीं। आओ ना, लड़ते हैं तुम्हारे साथ मिलके, आओ ना, सरकार के साथ लड़ते हैं, कंधे से कंधे मिला के लड़ते हैं। अपनी कुर्बानी मैं भी दे दूंगा। लेकिन सीआरपीएफ के साथ क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? यह प्रश्न पूछो अपने आत्मा से। लड़ने का दम नहीं था नेताओं से? सैनिकों को मारते हो कायरों। एक भी नेता के साथ लड़ते ना, रेस्पेक्ट हो जाता तुम्हारे लिए। तुमने नेता नहीं, तुमने हमारे देश के सपूतों को मारा है। इसका तो भुगतना पड़ेगा। वंदे मातरम।